मैं शुरुआती ओआई एडिशंस को देख रहा था तो वाकई केमिकल स्पेस में ओआई एडिशंस शुरुआत में अच्छे हैं। अनुज, वही बात, बाजार बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ढूंढ रहा है यहाँ पर। और कमोडिटीज़ अगर आप ओवरऑल देखें, जैसे मेटल्स हो गया, फेरस, नॉन फेरस, सीमेंट, तो ये स्पेस भी आई थिंक अभी लीड कर सकती है, मतलब स्विंग दे सकती है। अच्छा, बिल्कुल वीरो, इसके लिए आज जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 2024 के बिग थीम्स, उसमें मैंने स्पेसिफिकली केमिकल्स मेंशन किया था क्योंकि ये इसमें ना बाय लक कहिए या बाय गॉड्स ग्रेस कहिए, इसमें हम देखिए बॉटम तो कोई नहीं पिक कर पाएगा। हमेशा बोलता हूं मैं, बॉटम ना आपको पिक करना चाहिए ना आप पिक कर पाएंगे। लकी रहे, बाई चांस पिक कर भी लेंगे तो अगली बार वो आपको इतना खराब से मेंटालिटी में डाल देगा कि आप उसके बाद कभी किसी रैली में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। तो बॉटम तो नहीं, लेकिन बॉटम से करीब 10-15% जब चल चुके थे तब हमने एक व्यू लिया था कि केमिकल्स में अब आपको एक बास्केट अप्रोच बनानी होगी। आपको याद होगा हम लगातार 2 महीने से ये बात कर रहे हैं कि बास्केट बनाइए, क्योंकि एक दिन एक स्टॉक चलता है, किसी दिन दूसरा स्टॉक चलता है, किसी दिन तीसरा स्टॉक चलता है। आज भी देखिए आप किस तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो बिल्कुल वो अप्रोच, पैसा वहीं बनेगा अभी, उसी अप्रोच से पैसा बनेगा। और ये चाइना थीम वापस आ रही है मार्केट में, चाइना +1 थीम, और प्लस जो रेट कट और डॉलर इंडेक्स का गिरना, ये सब कमोडिटीज के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जी हाँ, और आप मेटल्स का तो हाल देख ही रहे हैं। और दूसरी बात, अगर केमिकल का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है इसलिए क्योंकि केमिकल जो है जब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर ट्रेड कर रहा है। दीपक नाइट्राइट आपकी स्क्रीन पे आ गया है करीब 2504 पे, और ये ट्रेड था मानस का 2504, यानी टिक बाय टिक चार्ट अगर आप स्क्रीन पे रखें तो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका व्यू अभी इंट्राडे में स्विंग कहाँ तक जा सकता है इसका, और इसको क्या पोजिशनली रखें मानस, जिस प्रकार का ब्रेकआउट है यहाँ पर? तो देखिए, 1 से 2 दिनों की अगर बात करें तो टारगेट वही रहेंगे 2565 के। लेकिन अगर आप पोजीशन रखना चाहते हैं तो मैंने इसमें आई थिंक क्रिसमस के टाइम पे एक न्यू ईयर पिक भी इसमें मेंशन किया था, क्योंकि मेरा समझना है कि स्टॉक में 3000 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है, तो आपको 3000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा, और कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। और अब अगर आप एक पोजिशन ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 2250 के नीचे रहेंगे। ओके, चलिए फिर ये हिस्सा मैं आपके लिए पिक से एक काम करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। मानस से आज हम सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे, रचना जी आज एफएनओ सुपरस्टार के लिए एक ट्रेड देंगी, चंदन तपरिया से आज हम लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिटका फंडा के लिए हेमांग जानी को जोड़ेंगे। इनफैक्ट हेमांग को जोड़ लेते हैं एक बार। हेमांग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए, इस साल के लिए हम स्टॉक्स पर आएंगे, लेकिन आपकी बड़ी थीम क्या रहने वाली है? Good morning, Anuj. Wish you all at CNBC Awaaz a very happy new year. All the panel members and the viewers also very happy new year. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है अनुज की 2024 में मेन जो थीम है वो क्या रहेगी। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि काफी अच्छा एक रैली हम छोड़ चुके हैं 2023 के अंत तक। तो 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कि अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी सॉलिड है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में लगभग 30-32% की अर्निंग्स है, वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। उसके अलावा फर्टिलाइजर एक ऐसा स्पेस है जहां पे लगभग 35-40% की ग्रोथ देखेंगे। हालांकि 2023 में अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं थी, पर ये एक स्पेस जो थोड़ा सा हटके है, वहां पे एक अच्छी अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं हम। और उसके अलावा जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, नॉट टॉक अबाउट फार्मा बट हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पे लगभग 30-32% की ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये 3-4 पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। हालांकि स्टॉक्स में थोड़ा सा रनअप देख चुके हैं, तो वैल्यूएशन की कंफर्ट इतनी ज्यादा नहीं है, पर जहां पे अर्निंग रहेगा वहां पे एक कंफर्ट जरूर है हमारे पास। ओके, अच्छा हिमांग जी, अब मेरे ख्याल से आपसे कई दिनों बाद बात हो रही है। ये 2024 के लिए आपका प्रण क्या है, रेजोल्यूशन क्या है आपका? कोई खास चीज जो कि प्रण के तौर पे इस बार सोची हो? तो आप जब प्रण की बात करते हैं तो मार्केट के रिलेटेड या फिर कोई पर्सनल या हेल्थ रिलेटेड आप पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, निजी निजी, नहीं नहीं निजी निजी, में क्योंकि तो प्रण तो मार्केट में आप बेसिकली ले ही नहीं सकते, वो तो मार्केट खुद करवा देगा जो करवाना है ना।
सही बात है, सही बात है। तो निजी ये है कि टेबल हाँ, टेनिस मेरी पैशन रही। अनुज ने मुझे लास्ट टाइम भी पूछा था और मैंने ये कहा था कि जो हेल्थ और फिटनेस है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसमें मेरी जो पर्सनल जो हॉबी है या जो मेरी पैशन है वो स्पोर्ट्स है। टेबल टेनिस मेरी हॉबी है, मैं रेगुलरली खेलता हूँ, और मेरी एक विश या डिजायर ये है कि मैं जो इंटर सिटी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ और उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लास्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं थर्ड राउंड तक पहुंचा था। तो ये साल जरूर मेरी उम्मीद है कि मैं और बेहतर परफॉर्मेंस करूं और रेगुलरली खेलता रहूं। ओके। चलिए, तो टेबल टेनिस को लेकर और अपनी जो परफॉर्मेंस है अगले लेवल पे ले जाने के लिए आपका प्रण है ये। खैर, उस पर बातचीत थोड़ी सी और करेंगे। कविता जी से बात करते हैं एक बार। कविता जी, आपने नए साल के लिए क्या सोचा है? बाजार से संबंधित नहीं, वैसे ही निजी जीवन में किस चीज़ पे फोकस करना है? ऐसा है कि आज मैंने भी सुबह टी नहीं पिया था और ग्रीन लेमन टी हाँ, बनाकर पिया था कि हेल्थ पर ध्यान दूंगी, लेकिन अभी आते से ही टी पी लिया। तो मुझे नहीं पता मेरा रेजोल्यूशन कितना सही होगा, बट या फॉर श्योर कोशिश जरूर करूंगी। हेल्थ पर ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है फॉर मी, तो आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। तो वही हाँ। मेरी प्रायोरिटी होगी। ओके, चलिए। जो प्रण आपने लिया था पहले दिन, वो पहले दिन ही पहले घंटे में टूट गया। खैर, अच्छी बात है। सभी लोगों से एक एक करके बात करूंगा मैं यहाँ पे कुछ देर में, और सबके जो प्रण है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, उस पर बात लिख के करूंगा मैं। 21,704 और करीब करीब 48,214 पे आके इस वक्त निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी करीब 35,425 पे है, और जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उसमें केमिकल स्पेस सबसे वाइब्रेंट इस वक्त स्विंग दे रहा है। एक बार आप हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लेके आइए, वो डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ, और टाटा केमिकल डे हाई पे, दीपक नाइट्राइट डे हाई पर। तो केमिकल बास्केट इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ। ये हेमांग जी, केमिकल बास्केट में आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड किया है? क्या चीज़ कर रहे हैं आप केमिकल बास्केट में? हम इस पूरे स्पेस पे काफ़ी, अगर आप देखें, सकारात्मक बातें सुन रहे हैं, प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका प्रिफर्ड फंडामेंटल कॉल क्या है इस वक्त? रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल है। ये सेक्टर में काफी दिक्कतें थी पिछले साल, अभी थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ आता हुआ देख रहे हैं हम। और जो आप देखे, मैनेजमेंट ने भी काफी सारी कंपनीज में ऐसा बताया है कि एक रिवाइवल देख रहे हैं अक्रॉस स्पेशलिटी केमिकल। तो उसमें हमारी जो प्रेफर्ड पिक है उसमें नंबर 1 है दीपक नाइट्राइट, दूसरा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरी रहेगी टाटा केमिकल्स। बिकॉज काफी सारी जो कंपनीज हैं उसमें टाटा केमिकल्स में जो ईवी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है या जो प्रोडक्ट है उस पे काम काफी अच्छा चल रहा है। अगर वो क्लिक हो जाता है तो इसमें एक बहुत बड़ा स्टोरी उभर के आ सकता है। तो ये 2-3 नाम है जहाँ पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल। देखिए, वो जो स्टॉक हमने स्पॉट किया था जीएनएफसी, और वो एक क्लियर कट अप्रोच के साथ था कि ये एक जो गैस प्राइस का एक इम्पैक्ट है उसका एक मूव आपको इस स्टॉक में शायद सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। 4% ऊपर अब इस समय 765 पर था जब इसको अप्रोच जब पहले स्पॉट किया था, अब 781 पर। अच्छा खासा वो ट्रेड आपके ग्रिप में होगा। चलिए, अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मानस, आपसे सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे, बताइए। और देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए कोल इंडिया पे खरीदारी करनी है। इसमें 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, और फिर जो लास्ट सेशन था फ्राइडे के सेशन में एक पॉज था, लेकिन आज के पैटर्न बता रहे हैं कि ये रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और कम से कम 400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया के ऑप्शन में जो 1390 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे। 13 रुपए 90 पैसे के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन के। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 10 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 22 रुपीज के टारगेट सेट करिए। कोल इंडिया का 290 का कॉल ऑप्शन। कोल इंडिया का 390 का कॉल ऑप्शन आपको इस समय लेना है यहाँ पर। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड रहेगा दैट विल बी लॉन्ग इन टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स। तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स को हम बाय करेंगे। यहाँ पे 1278 का प्राइस है। हम अगर यहाँ पे 1266 का एसएल लगाएंगे
और लॉन्ग जाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1292 एंड सेकंड टारगेट होगा 1302। ओके, आपका ट्रेड है टेक महिंद्रा और रचना जी के एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं चंदन जी से। चंदन जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज चार्ट्स पे? बिल्कुल, चार्ट के चमत्कार में मैं नॉन एफएनओ काउंटर की तरफ फोकस करूंगा। एक स्टॉक जो हमारे रेडार पे आ रहा है वो है अल्कार्गो लॉजिस्टिक। काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे है। मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, लगभग पिछले 50-60 वीक के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट है। 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज गेप अप होकर वापस मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो 336-37 के आसपास प्राइस चल रहा है। अल्कार्गो लॉजिस्ट को खरीदारी की सलाह रहेगी। 326 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 352-355 के टारगेट। ओके, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स आपकी कॉल है। मिड कैप फंडा हिमांग जी के सौजन्य से आएगा। हिमांग जी क्या पिक कर रहे हैं आप? पिक है वो फर्टिलाइजर स्पेस से है, आरसीएफ। करंट प्राइस 165 का है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 200 रुपया। एक तो ये क्वार्टरली नतीजे काफी अच्छे आएंगे, जो इन्वेंटरी रिलेटेड इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और उससे बड़ी बात ये है कि 24-25 में लगभग 35-40% की अर्निंग्स ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजर स्पेस, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये साल में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो राष्ट्रीय केमिकल रहेगा मेरा मिड कैप पिक। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रहेगा मिड कैप पिक। तो चारों की चारों ट्रेड्स अब पूरी हुई, रिकैप करते हैं। मानस ने पिक किया कोल इंडिया का 390 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पर करना है आपको बाय, टारगेट 22 के 10.5 के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको। रचना जी की पिक है टेक महिंद्रा, एफएनओ सुपरस्टार में 1266 के स्टॉप, 1302 तक के टारगेट हैं। पहला टारगेट 1292। चंदन ने आज एक कैश स्टॉक पिक किया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, 326 का स्टॉप, 352-355 के टारगेट। और हेमांग की पिक है आरसीएफ। और बात करते करते वोडाफोन आइडिया में सर्किट लग गया फिर से।